नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। तो जैसा कि मैं प्रिडिक्ट करता आया हूँ काफ़ी अपने वीडियोस में, अगर पुराने आपने मेरे वीडियोस देखे हों तो जो मैं फेयर कर रहा था वही हुआ और ज़बरदस्त ब्लड बात हुआ है। बिल्कुल फ्री फॉल था आज और दोनों में रेस लग रही थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि कौन ज़्यादा नीचे गिरेगा। तो आज की रेस में तो फिलहाल बैंक निफ्टी जीत गया बहुत अच्छे मार्जिन से, लेकिन बहुत ही बुरा दिन था। काफ़ी कई लाख करोड़ की वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गई आज के दिन में। तो बात करते हैं कि कल मार्केट्स कैसी रह सकती हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की समरी और निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे रह सकते हैं और सेक्टर्स कौन कौन से जो है सबसे ज़्यादा गिरे और उसके अलावा कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंट्राडे पोजीशन लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो ये सारा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में और अंत तक देखिएगा ताकि आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी आप देखिए यहाँ पे धीरे धीरे लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा था और जिसकी वजह से ऐसा लगने लगा था कि अब यहाँ से इसकी काफ़ी ज़्यादा फॉल हो सकती है। और निफ्टी जो है हालांकि कुछ दिनों में गिरा है अच्छा, 15,400 के लेवल से 14,300 के लेवल्स तक आ गया, लेकिन फिर भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इसको गिरना और बाकी लगता है। और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन्स की बातें शुरू हो गई हैं, तो यहाँ से और इन्फ्लेशन बढ़ गई है। और आज आईआईपी का आया था कि फरवरी की आईआईपी थोड़ा गिर गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है। तो जितने भी गलत चीज़ें हो सकती थी वो सारी की सारी इकट्ठी हो रही हैं। प्रोडक्शन कम हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और कोरोना वायरस के केसेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और लगभग ऑलमोस्ट ऐसा ही केस सिनेरियो जो है वो लगभग एक साल पहले हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट्स हम सबको पता है कि कितनी तेज़ी से और कितना शार्पली और कितना ज़्यादा गिरे थे। बट ऐसा लगता है कल शायद थोड़ा सा ब्लड बात हो सकता है कम हो, लेकिन निफ्टी हो सकता है रेड में रहे कल के दिन भी। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एसजीएक्स निफ्टी लगभग 12 पॉइंट नीचे है और नैस्डैक भी नीचे है। यूरोपियन मार्केट्स लकीली मिक्स्ड रहे, उतना ज़्यादा शार्प फॉल नहीं देखा। और एशियन मार्केट्स भी जो थे वो बहुत ज़्यादा शार्पली नहीं गिरे थे, कुछ दो तीन मार्केट्स को छोड़ के। बट सबसे ज़्यादा हमने आज अंडर परफॉर्म किया। तो अच्छी पॉसिबिलिटी है कि कल भी मार्केट्स नीचे रह सकते हैं और आने वाले कुछ दिनों में शायद हम निफ्टी को शुरुआती तौर पे 13,500 13,600 के लेवल्स या 13,800 के लेवल्स तक देखेंगे। तो यहाँ से 500-700 पॉइंट शायद निफ्टी आने वाले कुछ दिनों में और गिर सकती है। और देखिए जो विलियम्स आर है वो तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा शार्पली नीचे टच कर चुकी है लोअर लेवल्स को। स्टोकास्टिक्स भी धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आप इनको भी लोअर लेवल्स पे टच करता हुआ देखें। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सारे के सारे सेक्टर्स आज नेगेटिव में थे और एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो था वो 1:12 या 11 के आसपास था। यानी कि एक एडवांसिंग स्टॉक के बदले में 11 या 12 स्टॉक नीचे गिर रहे थे। तो बहुत ज़बरदस्त नेगेटिविटी थी आज मार्केट्स में। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो जो लो पॉइंट था वो इसका 14,248 के करीब था और 60 पॉइंट रिकवर करके 14,310 पे बंद हुई, लेकिन 524 पॉइंट नीचे बंद हुई, जबकि लो पॉइंट पे 584 पॉइंट के आसपास नीचे तक चली गई थी। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा माइनस में जो सेक्टर्स थे, हालांकि सारे माइनस में थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो थे वो थे पीएसयू बैंक्स, मीडिया, रियल्टी और मेटल्स। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा था और मैंने कुछ दिन पहले जो मैंने वीडियोस बनाए थे उनमें ही मैंने बोल दिया था कि बहुत ही जल्दी हम बैंक निफ्टी को 31,000 या 30,000 के लेवल्स पे देखेंगे। तो 31,000 तो आज इसने ब्रीच कर दिया। आज लो पॉइंट लगा था इसका 30,520 के करीब और 270 पॉइंट कवर करके ये 30,792 पे बंद हुआ है, लेकिन 1656 पॉइंट नीचे और एक टाइम पे ये करीब 1900 से भी ज़्यादा पॉइंट नीचे चला गया था। हल्की सी रिकवरी हुई है, पर यहाँ से मुझे ऐसा लगता है पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा आउट परफॉर्म करे कुछ समय तक निफ्टी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्प गिरावट आई है बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा निफ्टी जो है वो ज़्यादा गिरेगा और बैंक निफ्टी कम गिरेगा। और हो सकता है थोड़ा सा उल्टा भी रहे, जैसे एक दो दिन पहले जो हुआ था, बैंक निफ्टी माइनस में थी और निफ्टी प्लस में थी। ये थोड़ा उल्टा भी हो सकता है कल के दिन या इस हफ्ते में। 14 तारीख को तो छुट्टी है, 15 तारीख को हो सकता है कि शायद निफ्टी माइनस में रहे बैंक निफ्टी प्लस में रहे, या कल भी हो सकता है।
बट ऐसा पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा आप उल्टा भी देखेंगे। तो बैंक निफ्टी में तो सारे ही शेयर बहुत ज़्यादा गिरे थे, 5% से मेरे ख्याल सारे ही शेयर नीचे ज़्यादा नीचे थे। इसीलिए ओवरऑल जो बैंक निफ्टी है वो 5% के करीब एवरेज गिरी है। बट जो प्राइवेट बैंक्स भी थे, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये भी काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए थे। और उसके अलावा जो पीएसयू बैंक्स थे वो तो बहुत ही ज़्यादा थे, एसबीआई वगैरह हो गए, काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरे हुए थे। बट कल हो सकता है फॉल अगर रही भी तो उतनी शार्प ना रहे। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की जिनमें आप कल इंट्राडे पोजीशन लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। और जो जो मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर हैं वो जानते हैं कि मेरा सक्सेस रेट कितना कैसा है, और जिसके बेसिस पे उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स अभी तक बनाए हैं। और कल रात को ही मैंने मैसेज डाल दिया था आज के स्टॉक्स के लिए, और मैंने मोस्टली सारे स्टॉक्स जो हैं वो माइनस में डाले थे, और बहुत ज़बरदस्त फॉल रही, जबकि मुझे पता नहीं था कि इतनी शार्पली नीचे खुलेगी और काफ़ी ज़्यादा नीचे रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स बने उन सब लोगों के जिन्होंने मेरे स्टॉक्स रिकमेंडेड स्टॉक्स पे ट्रेड्स लिए थे। तो चलिए, पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स। तो अदानी पोर्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ तक तो काफ़ी अच्छा उसने गेन किया, हायर हाइज हायर लोज बना रहा था, लेकिन यहाँ पे ब्रेक लगी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ में। और उसके बाद यहाँ पे 2 दिन में पता लग गया कि बाइंग जो है वो इंटरेस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और आज काफ़ी शार्प फॉल देखने को मिली। एक टाइम पे 9% से भी ज़्यादा था, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी होने की वजह से लगभग 8.25% जो है वो नीचे बंद हुआ है। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा लग रहा है कि जब तक अपने सपोर्ट लेवल्स को टच नहीं करता है वहाँ तक नीचे गिर सकता है। तो कल अदानी पोर्ट्स के लिए नीचे का दिन रह सकता है। और अगर आप लेवल्स और स्टॉप लॉस और टारगेट्स चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ में आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा ईमेल आईडी है investwise0070@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत ही हाई ब्रोकरेज रेट्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे ब्रोकरेज में चले जाते हैं, या आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं, या आपके कोई इश्यू रिजॉल्व करने वाला नहीं है, आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं है, या गाइड करने वाला कोई नहीं है, या आपको ये बताने वाला कोई नहीं है कि आप कौन सा स्टॉक किस प्राइस पे कब खरीदें कब बेचें, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। मैं आपका अकाउंट एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा, जिसमें आपके ब्रोकरेज रेट्स तो पहले से कम होंगे ही होंगे, साथ में आपको जो इश्यूज अगर कोई वैसे तो आने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आते हैं, आपको किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए, तो मैं आपका आरएम रहूंगा, और साथ ही साथ में आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने में भी आपकी मदद करूंगा, और आपको गाइड करूंगा कि आप कौन सा स्टॉक कब खरीदें या कब बेचें। तो अगर आप चाहते हैं, आप मेरे साथ जुड़ना और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मेरे को इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं, और वहाँ से हम बात करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और ये ईमेल एड्रेस जो है ये आपको मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाया करेगी, और साथ में या ट्विटर और टेलीग्राम चैनल के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दीपक नाइट्राइट की। तो दीपक नाइट्राइट ने भी काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं पिछले, अगर हम 2-2.5 महीने की बात करें। लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुई, फिर इसने थोड़ा शार्पली बाउंस बैक किया ऊपर, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा इसको एग्जॉशन लग रहा है। जितने इसके वॉल्यूम्स हैं उसके हिसाब से ये ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा है, और अब धीरे धीरे नीचे आना पिछले 1-2 दिन से शुरू हो गया। आज काफ़ी ज़्यादा नीचे आया, लगभग 5.5% से थोड़ा ऊपर। वॉल्यूम भी ठीक ठाक रहे, और अब धीरे धीरे जो इंडिकेटर्स हैं वो भी नीचे आना शुरू हो चुके हैं। तो ये भी ऐसा लगता है कल के दिन और नीचे रह सकता है। नेक्स्ट है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो ये भी अभी तक लोअर हाइज और लोअर लोज यहाँ तक बना रहा था, फिर यहाँ से इसने सडनली बाउंस बैक किया, लेकिन ये पिछले हाइज को रीटेस्ट या उनको सरपास करने से पहले ही रिवर्स हो गया। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा वीकनेस आ गई थी हल्की सी, लेकिन फिर इसने एक दोबारा झटका ऊपर की तरफ मारा, लेकिन यहाँ पे इसको फिर से थकान महसूस हुई है। और अच्छे खासे वॉल्यूम होने के बावजूद भी ये उतने ज़्यादा बड़े कैंडल्स नहीं बना पाए जितने बनाने चाहिए थे, और आज काफ़ी ज़्यादा शार्प फॉल रही, लगभग 3.5% के आसपास में। और ऐसा लगता है ये थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, और इंडिकेटर्स जो हैं, चाहे आरएसआई हो और बाकी इंडिकेटर्स भी नीचे की तरफ झुक चुके हैं। आज काफ़ी ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स थे, यानी कि सेलिंग इंटरेस्ट अब वापस आ गया है इस स्टॉक में। तो ऐसा लगता है कि कुछ और नए नीचे के लेवल्स देख सकता है आने वाले दिनों में, और कल भी ये नीचे रह सकता है। नेक्स्ट है रिलायंस। तो रिलायंस ने देखिए काफ़ी रेंज बाउंड रहा है, लगभग 1800, 1900 और 2200 के लेवल्स के आसपास में लगभग ये पिछले 3-4 महीने से रहा है। लेकिन अब ये धीरे धीरे लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, और ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा और नीचे भी जा सकता है। तो कल का दिन भी पॉसिबिलिटी है
नीचे रह सकता है। और देखिए कल यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों से इसमें बाइंग इंटरेस्ट नहीं है, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से एक आधा दिन बाइंग इंटरेस्ट जो भी था उसमें भी ऑलमोस्ट सारे के सारे इसने गेंस गिव अप कर दिए। उससे पहले भी जो रहा उसने नए हाइस टेस्ट करने की कोशिश नहीं की, तो यहाँ पे फॉलो ऑन बाइंग नहीं हुई इस ग्रीन कैंडल के बाद में, और उसके बाद धीरे धीरे और नीचे आता जा रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये कल भी नीचे रह सकता है। नेक्स्ट है श्री सीमेंट। तो श्री सीमेंट काफ़ी समय रेंज बाउंड रहा, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं इसने पिछले कई महीनों में, लेकिन काफ़ी समय इसने यहाँ रेंज बाउंड निकाला, फिर तेज़ी से बढ़ा पिछले कुछ दिनों में। मार्च एंड के आसपास से ये अभी तक काफ़ी अच्छा बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा इसने फ्राइडे को एक ब्रेक लगाई ऑलमोस्ट, और मेन जो है इसका जो बायस था वो नीचे की तरफ रहा, लेकिन ऊपर खींच के ले गए बायर्स, लेकिन फिर भी ज़्यादा ऊपर बढ़ा नहीं पाए। हालांकि ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन ऑलमोस्ट डोजी पैटर्न है, ऑलमोस्ट एक नियरली एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना है, और आज काफ़ी ज़्यादा नीचे शार्पली गिला, ऑलमोस्ट 6% के करीब। वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, इसका मतलब इस लेवल्स पे लोग जो हैं वो सेल करना चाह रहे हैं स्टॉक को, और इंडिकेटर्स भी धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो चुके हैं। तो ये भी ऐसा लगता है कि कल नीचे रह सकता है। तो ये थे हमारे स्टॉक्स और हमारी समरी। आई होप आपको पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करते समय ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।